सबसे आगे निकलना है तो खुद के मन और बुद्धि को बलवान बनाना होगा। और यह दो तभी बलवान होंगे जब आप अपने विचारों की माया शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। अपने विचारों की माया शक्ति को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, यही हम आज एक बौद्ध भिक्षु की अद्भुत कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। उस युवक की एक आदत थी कि वह जब भी कोई नया कार्य करने जाता तो वह अपने मित्रों से उसके बारे में अवश्य राय लिया करता, फिर चाहे वह कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं एक व्यापार खड़ा करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उस युवक के सभी मित्रों की एक ही राय थी। उन्होंने कहा कि व्यापार ये तो बहुत बड़ी चीज है, व्यापार करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यदि तुम्हारे परिवार में से कभी किसी ने व्यापार खड़ा किया हो तो तुम्हारे अंदर यह योग्यता अवश्य होगी। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई व्यापार किया हो, तो तुम भला इसे कैसे कर पाओगे? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। और इतना ही नहीं, इसमें तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और धन लगाने के लिए तुम्हें काफी सोचना और विचार भी करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। व्यापार में हमें सौदे करने पड़ते हैं, और उन सौदों को करने के लिए तुम्हें सोच और समझ का इस्तेमाल करना होगा। और जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे पास इनमें से कोई भी होड़ नहीं है। ना तो तुम्हारे पास अधिक धन है, ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है, और ना ही तुम सोच समझकर फैसले करते हो। तो ऐसे में अगर तुमने कोई व्यापार खड़ा भी कर लिया तो तुम बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। और यह हम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं और हम तुम्हें गलत राय कभी नहीं देंगे। उस युवक ने अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चला गया। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने मित्रों की बात मान ली और व्यापार करने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। एक दिन उसके मन में एक बार फिर से एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार को लेकर वो अपने मित्रों के पास गया और उनसे कहने लगा, मित्रों, तुम सही कहते थे कि मैं व्यापार करने के लायक नहीं हूं, जिस पर मैंने बहुत सोच विचार भी किया। और तब मुझे यह पता चला कि मैं तो एक योद्धा बन सकता हूं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मैं आज ही राजा के पास जाऊंगा और उनकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। तभी उसके मित्रों ने उस युवक से कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना शरीर देखा है? तुम्हारा शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है, और तुम राजा की सेना में भर्ती होना चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? राजा तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करे न करे, लेकिन तुम उनकी सेना में भर्ती होने लायक बिल्कुल नहीं हो। वो तो तुम्हें द्वार से ही भगा देंगे, क्योंकि तुम योद्धा बनने लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसे कोई गुण है ही नहीं। उस युवक ने ये सारी बातें सुनी और फिर वापस अपने घर की ओर लौट गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने उन मित्रों की बात मान ली और अपने मन से एक योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसके बाद एक दिन एक बार फिर उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अब की बार उसने यह तय किया कि वह एक किसान बनेगा। वह खेती करेगा, अनाज उगाएगा। अंततः जमीन खरीदने के लिए निकल पड़ा। वो जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से उसके वह मित्र भी आ रहे थे। जब उन्होंने अपने उस मित्र को देखा तो उस युवक से उसके मित्र कहते हैं, अरे मित्र, कहां जा रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति अपने मित्रों से कहता है, मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं। मैंने अब बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि मैं एक किसान बनूंगा। मैं नहा झुकाऊंगा, मैं खेती करूंगा। तभी उसके मित्र उस पर हंस पड़े और उस युवक से कहते हैं, मित्र, तुम्हारे घर में कभी किसी ने कोई खेती नहीं की। क्या तुम जानते हो खेती में क्या करना होता है? तुम्हें तो यह तक नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। खेती करने में कितनी मेहनत लगती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और क्या तुम्हारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं? क्योंकि अच्छा खेत खरीदने के लिए तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे पास इतना धन भी नहीं है। तो फिर यूं छोटी मोटी जमीन लेकर तुम क्या कर लोगे? ना तो तुम अच्छे से खेती कर पाओगे और ना ही वह जमीन तुम्हारे कोई काम आ सकेगी। इसीलिए हमारी बात मानो, सबसे पहले तो धन इकट्ठा करो, इतना धन कि उस धन से तुम एक अच्छी सी बड़ी जमीन खरीद सको।
क्योंकि यदि अच्छी जमीन नहीं होगी तो तुम्हारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। और मान लो कि तुमने खूब मेहनत की और अच्छी फसल भी लगाई, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और यह सब हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बात मान लो। वह व्यक्ति अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे अपने मित्रों की यह बात सही भी लगती है, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता और घर की ओर लौट जाता है। घर लौटकर वह काफी देर सोच विचार करता है और उसके बाद वह खेती करने का अपना वह इरादा त्याग देता है। कई दिनों तक सोचने और चाहने के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, आखिर वह किस काम के लिए बना है, आखिर उसे किस काम में सफलता मिलेगी। कई दिनों तक ऐसे ही वो अपने सोच और विचार में डूबा रहा। उसके बाद अचानक उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब मेरे मित्र मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतने अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर उन्हें ही पता होगा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, मैं किस काम के लिए सही रहूंगा और मुझे किस काम में सफलता मिल सकती है। मुझे उन्हीं से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुबह सुबह ही वह अपने मित्रों से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपने मित्रों से मिला तो उसने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में कहा वह सब सही था, लेकिन अब मेरे मन में यह सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम ही वह लोग हो जो मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए कौन सा काम सही रहेगा, जिस काम में मुझे सफलता मिल सकती है। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उस युवक के मित्रों ने कहा, मित्र, हमारा परिवार जो कार्य कर रहा है वही कार्य हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने उस कार्य को बचपन से देखा होता है, जाना होता है, और उसमें हम निपुण भी हो जाते हैं। और जब तुम अपने घर का कार्य आगे बढ़ाते हो तो तुम्हें कोई कुछ कहता भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपने घर के पुश्तैनी काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम उसे और अच्छे से कर सकते हो और तुम उसमें अपना भविष्य भी बना सकते हो। उस युवक ने अपने मित्रों से कहा, पर मित्रों, मेरा परिवार तो हमेशा से मजदूरी करता आया है, लेकिन मैं मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बनाना चाहता हूं। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर उसके सभी मित्र उनसे नाराज हो गए और कहने लगे, मित्र, हमारा काम था तुम्हें सही राह दिखाना। तुम जो कर सकते थे वह हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए। वह युवक वहीं पर खड़ा होगा, सारी बातें सोच रहा था, उन पर विचार कर रहा था। उसे अपने मित्रों की यह बात सही लगी, जिस कारण उसने अगले दिन ही मजदूरी करने का फैसला किया और मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह मजदूरी कर रहा था तभी अचानक कुछ लोग जो उस युवक को जानते थे, उनकी नजर उस युवक पर पड़ी और उन्होंने उस युवक से कहना शुरू किया, तुम तो वही हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं अपने जीवन को खुशहाल बना दूंगा। क्या हुआ तुम्हारी उन बातों का? क्या तुम उन बातों के लायक नहीं हो, या वह तुम्हारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रह गई? आखिर तुम्हारे घर वालों ने हमेशा से मजदूरी की है और तुम भी आज मजदूरी करने ही यहां पर चले आए हो। आखिर में उन लोगों ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप भी मजदूर था और बेटा भी आखिरकार मजदूर ही करने लगा। उस व्यक्ति को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके मन को एक गहरा धक्का पहुंचा। उसने बहुत कुछ सोचा, विचार किया कि आखिर वह क्या कर सकता है। उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, उसके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है, लेकिन उसे अब कोई राह नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मजदूरी करने से तो अच्छा है कि मैं लोगों से दर दर भीख मांगूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसीलिए बना हूं। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। एक दिन वह भीख मांगने के लिए भी निकल पड़ा। जब वह एक जगह पर भीख मांग रहा था तभी वहां पर उसे कुछ लोगों ने पहचान लिया और वे लोग भी उससे वही बातें करने लगे कि तू तो वही है जो बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अब उन बातों का क्या हुआ? जैसा तेरा बाप वैसा तू भी निकला। तेरा बाप तो नकारा था ही, तू भी नकारा निकला। ये सारे ताने सुनकर वह थक चुका था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा
कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं इस जीवन को यहीं पर खत्म कर दूं। उसने यह सोचकर यह तय किया कि आज ही वह अपने इस जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वह इसी उद्देश्य के साथ पास ही के एक ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ता चला जा रहा था। उसका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह धरती पर बोझ है, उसका जीना व्यर्थ है, इसलिए उसे इस जीवन को समाप्त करना ही होगा। जैसे जैसे वह पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, उसके मन की वह विचार और भी तीव्र होते जा रहे थे। उसके कानों में उन लोगों की वह ताने बुझ रहे थे जिससे उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, और वह तेजी से पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु वहां पर ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर उसका मन मानो शांत सा हो गया। उसने सोचा कि यह तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, एक बार इनसे भी पूछकर देख लेता हूं, क्या आखिर मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं पर उनके सामने बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, है गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी राह से भटक चुका हूं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, भंते तुम्हारी क्या समस्या है। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, मैं जब भी कोई कार्य करने की शुरुआत करता हूं, कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता हूं, जब मैं कोई कार्य करना चाहता हूं, तब कोई ना कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई ना कोई उस काम को लेकर कुछ ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। जैसे कि मेरे मित्र, जब भी मैं उनसे कोई कार्य करने के लिए पूछता हूं तो वे हमेशा यही कहते हैं, नहीं नहीं, ये तेरे बस का नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। ना तेरे पास धन है, ना ही तेरे पास शरीर है, और ना ही तेरे पास बुद्धि है, तो फिर तो इस कार्य को भला कैसे कर सकता है। यदि तूने इस कार्य को शुरू भी किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। तेरी जो भी जमा पूंजी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आखिरकार हार मानकर मैंने भिखारी बनना भी चुन लिया और भिखारी बनकर देख भी लिया, लेकिन लोगों ने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। वे लोग मुझे ताने मारते हैं कि तू तो वही था जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो तेरी उन बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ। मुझे कहीं पर भी चैन नहीं है, लोग मुझे कहीं पर भी छोड़ नहीं रहे। जहां पर भी वह मुझे पाते हैं, मुझे खरी खोटी सुनाने में वो कभी पीछे नहीं हटते। है गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम क्या करना चाहते थे। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, मैं तो व्यापार करना चाहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हें किसने रोका है, जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। लेकिन इसी के साथ मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हो या किसी कार्य को करने जा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग जो भी तुम्हें कहते हैं उन्हें अनसुना कर दो। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वह जो भी कह रहे हैं उन्हें कहते रहने दो। आखिरकार थक हार कर वह शांत हो जाएंगे और तुम अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर लगाए रहो। जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से उसमें जुट जाओ। पूरी मेहनत, पूरी लगन उस व्यापार में लगा दो जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मान ली और तुरंत ही अपने घर लौटा। उसके मन में कई सारे विचार थे कि क्या जो उन गुरुवर ने कहा है वह सही है। उसका मन दुविधा से भरा हुआ था। कभी वह सोचता कि हां, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो कभी उसका मन कहता, नहीं नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने एक व्यापार शुरू किया और साथ ही साथ उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात पर भी अमल किया कि चाहे कोई भी आए, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, मैं केवल अपने व्यापार पर ध्यान दूंगा। जैसे ही उसके मित्रों को यह बात पता चली कि उस युवक ने व्यापार शुरू किया है, वह लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और उससे कहने लगे, मित्र, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें बर्बाद होना है? हमने तुम्हें इतना समझाया, कितना मना किया, लेकिन तुम हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। हमारी बात अभी भी मान लो।
तुम्हारे पास समय है, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाते जाते वो लोग उसे इतना तक कहकर चले गए कि तुम अवश्य ही बर्बाद हो जाओगे। ना तो तुम्हारा यह व्यापार रहेगा और ना ही तुम्हारा घर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने अपने व्यापार पर ध्यान दिया। वह व्यक्ति उस व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी लगन के साथ जुटा रहा। करीब 3 महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 3 महीनों के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और अब उसे अपने मित्रों की वो सारी बातें ध्यान आ रही थीं। उसने सोचा कि शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी अचानक उसके मन में उन बहुत विषयों की कही हुई वह बात भी ध्यान आने लगी कि जब तक तुम उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं देना चाहते। उसने एक बार फिर हिम्मत बांधी। उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और एक बार फिर से उसने बचे हुए धन से एक और व्यापार शुरू किया। अब की बार जो भी गलतियां उसने की थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए उसने उन गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वह आगे बढ़ता रहा, जो गलतियां उसने अपने पहले व्यापार में की थी। लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ खास नहीं चल पा रहा था। तभी उसके मित्र भी वहां पर वापस आए और उससे कहने लगे, तुमने देखा, जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम व्यापार ना करो, लेकिन तुम नहीं माने, जिस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। लेकिन तुम इतने अड़ियल हो कि तुम अभी भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो। तुम क्या मूर्ख हो? क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में उन बौद्ध भिक्षु की यह बात पूरी तरह से घर कर गई थी कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारा कार्य करने से रोके तो तुम्हें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि आखिर वह किस तरह से असफल हो रहा है। उसने उस पर चिंतन किया। तब उसे यह पता लगा कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वह कभी भी किसी से खुद मिलने नहीं जाता। जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को भेज देता है। दूसरे उसके लिए वह सौदा करते हैं, जबकि वह सौदा उसे खुद करना चाहिए। तभी तो उसे व्यापार अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। उसने अपने भीतर की इस कमी को पहचाना, उसे सुधारा, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि किसी से भी बात किए बिना व्यापार करना असंभव है और दूसरों के कंधों पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ निष्कर्ष से निकालने के बाद उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को फिर एक बार खड़ा करने का निश्चय लिया। लेकिन अब की बार उसके पास कोई धन नहीं बचा था। उसके पास जो भी धन था वो पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने गांव के एक अमीर सेठ से थोड़ा सा कर्ज लिया और अपना व्यापार फिर एक बार फिर आरंभ किया। लेकिन अब की बार उसने वो गलतियां नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले दोनों व्यापार में की थी, बल्कि उसने अपनी उन कमजोरियों पर अपना ध्यान दिया, उन कमजोरियों को सुधारा, उन्हें अपनी ताकत बनाया। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वो अपने व्यापार के लिए सौदे करने के लिए किसी और को न भेजकर खुद ही जाया करता। जानबूझकर लोगों से मिलता, उनसे बातें किया करता। वह जहां भी जाता उसके मन में केवल एक ही बात होती कि कोई भी उसे नहीं जानता, इसलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही मिलते मिलते उसे पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे और अब व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत ही बड़े व्यापार में बदल दिया था और वह अब उस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके मित्र जब भी उसके पास आया करते तो वह उसे यही कहते, मित्र, हमें तो पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर निकालो ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। लेकिन वह व्यक्ति अब भी अपने मित्रों की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया करता। 2 वर्षों के बाद एक दिन उसे
उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो वापस उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, यह देखने के लिए कि क्या आज भी वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर हैं या नहीं। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। वह उनके सामने पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ समय बाद वो बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, तब वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब क्या बात है? क्या तुम अभी भी उन लोगों की बातें सुनते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, मैं उनकी बातें अब भी सुनता हूं, पर फर्क इतना है कि पहले वह कुछ और कहा करते थे और अब वो कुछ और कहा करते हैं। पहले वे लोग मुझे हर कार्य के लिए रोकने का प्रयास करते थे कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, ये मेरे बस का नहीं, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अब तो ये लोग यही कहते हैं कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो मेरा मन यही कहता है कि हमेशा मैं उनके पास ही बैठा रहूं और उनकी ये सारी बातें सुनता रहूं, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी भी बात सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष बाद यहीं पर फिर मिलूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह उन लोगों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न रहता, खुश रहता, उसे अपने ऊपर गर्व होता। लेकिन वे सारी बातें तो केवल उस व्यक्ति की प्रशंसा में की जा रही थी जिससे उसके व्यापार का कुछ भी लेना देना नहीं था। वो उनकी बातों में मग्न रहता। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए, लेकिन अब की बार उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वह व्यक्ति फिर से दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि उनकी बातें भी सुनकर देख ली, मैंने उनकी बातें भी सुनी। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं। मैंने उनके कहे अनुसार वे सारे काम किए, सारे कामों को समझा, पर लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका हूं और जो लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे वही लोग अब मुझे फिर से एक बार मूर्ख समझते हैं, पागल कहते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यही गलतियां तो हम अपने जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसका कोई मायना नहीं, लेकिन यदि लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वह हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और न जाने क्या क्या कहते थे, क्योंकि वह तुम्हें रोकना चाहते थे। लेकिन तब तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। लेकिन वो तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो तुम्हारे लिए बुरे थे। उनकी बातें तुम्हारे लिए बुरी थी, लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी थी तब भी तुमने उन्हीं की बातें सुनी और आखिर उसका क्या परिणाम हुआ यह तुम्हारे सामने है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि वे लोग ना तो पहले तुम्हारे थे और ना ही अब ऐसे लोग समय देखकर बदल जाते हैं। इनका इरादा, इनकी सोच, इनका बोलने का ढंग, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। वह व्यक्ति रोते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुननी चाहिए, उसके बाद किसी सिद्ध पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की। लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिस कारण तुम अपने जीवन में कुछ न कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए, मेरी बात मानी, तो तुमने सफलताएं भी हासिल की। लेकिन एक बार फिर तुम उन्हीं की बातों में आ गए और उन्हीं की बातें सुनने और समझने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर तुम पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हो, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। इसलिए कहता हूं कि एक बार फिर से, और अब से तुम्हें केवल मेरी ही बात सुननी चाहिए।
इस पर वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना है। अब से मैं केवल आप ही की बात मानूंगा, मुझे जो कुछ करना है आप मुझे बताइए। वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे इसलिए मत छोड़ो कि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं या फिर लोग तुमसे कुछ कहेंगे, या फिर कोई भी कार्य इसलिए मत करो क्योंकि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भी कार्य करना है तुम्हें उसे अपनी सोच और समझ के अनुसार करना है, और उसे तब तक करना है जब तक तुम सफल ना हो जाओ। उस कार्य को सफल करने के लिए अपना अंतिम प्रयास तक करते रहो। कभी हार मत मानो। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और यदि तुम उन लोगों की बात सुनते हो जो लोग तुम्हें हमेशा डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तब भी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को उन बौद्ध भिक्षु की यह बात समझ में आ गई। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया और उसने अपनी गलती को सुधारा। उसने एक बार फिर से एक व्यापार खड़ा किया और अब की बार उसने केवल अपनी सुनी, और एक बार फिर उसने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा डर में जीते हैं। और यह डर क्या है? यह डर है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। वो आपसे कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि लोग कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि तुम ही उनसे सुनना चाहते हो कि वे लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, जिस कारण तुम्हें अलग अलग बातें सुनाई पड़ती हैं, और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही बातें तुम्हें सुनाई भी पड़ती हैं। क्या कभी आपने यह गौर किया है कि जब आपका मन किसी कार्य को नहीं करने का कर रहा होता है, तब आप कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को खोज ही लेते हो जो उस कार्य को मना कर रहा होता है। वह आपसे यही कहता है कि तुम इस कार्य को ना करो, यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। इस कार्य को यदि तुम करते हो तो तुम असफल हो जाओगे, लेकिन तब तुम उसके सामने यह कहते हो कि नहीं नहीं, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप भी यही चाहते हो कि वह कार्य ना करने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति एक ऐसी वजह दे दे जिससे आपको उस कार्य को ना करना पड़े, क्योंकि आप तो यही सुनना चाहते थे जिससे आपके मन को तसल्ली मिलती है और आप उस कार्य को करने का इरादा भी त्याग देते हैं। लेकिन यह कमजोर व्यक्तियों की मानसिकता है, जबकि मजबूत मानसिकता वाले लोग कभी भी अपनी सुनते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, उस कार्य को सफल बनाने पर ध्यान देते हैं। उन्हें बस यही झांत होता है कि यह कार्य मुझे करना है और इस कार्य को मुझे किसी भी हालत में सफल करना है, और जिसमें वे लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उस कार्य को सफल बनाकर ही दम लेते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब एक और विचार के मायाजाल को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी नजरिए की बात करूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही प्रकार के इंसान होते हैं। पहला, वो जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, और दूसरे वो जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। पहले तरह के इंसान वो होते हैं जिनके अपने किसी प्रियजन पर कोई विपत्ति आने पर उन्हें भी बड़ी तकलीफ होती है, या फिर उन्हें कोई गहरी चोट लग जाए या उन्हें कोई दुखी दिख जाए तो ऐसे पर वे लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। भले ही उनके सामने दुनिया पूरी उलट पलट हो जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जिस तरह के काम आज कर रहे हैं वैसे ही कल भी करते रहेंगे, वैसे ही परसों भी करते रहेंगे, और उनकी जो दिनचर्या है ये ऐसी ही चलती रहती है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह के लोगों में से सबसे ज्यादा सुखी कौन रहता है, भावनात्मक या फिर संवेदनशील? तो इस बात को महत्व बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है, जब किसी नगरी में महात्मा बुद्ध थे। उसी नगरी का एक व्यक्ति जिसे महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ पता था। वह यह जानता था कि महात्मा बुद्ध के पास जो कोई जाता है उसे अपने सवालों का जवाब अवश्य मिलता है। वह व्यक्ति
बुद्ध के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगा कि हे बुद्ध, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मुझे कोई ऐसी शिक्षा दो, मुझे कोई ऐसा ज्ञान चाहिए जो मुझे आसानी से समझ में आ सके और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ और समझा सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मेरा एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई भाई है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरा एक बड़ा भाई भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या उन्हें कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, उन्हें भी एक बेटा है। फिर आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा कोई पड़ोसी तो होगा ही। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे कई पड़ोसी हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या उसे कोई बेटा है? उस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, उसे भी एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं जानता और उसका बेटा है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानता, उसका भी एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, चलो अच्छा मान लो कि तुम्हारा बेटा कहीं खो जाए और वो फिर तुम्हें कभी ना मिले, तो तुम्हें क्या दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत दुख होगा, इतना दुख कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं भला उस दुख पर क्या करूंगा। उसके बिना तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। मैंने अपने बेटे के बिना जीवन में कभी जीने की सोची ही नहीं है। मुझे इतना दुख होगा कि शायद मैं उस दुख को बर्दाश्त भी ना कर पाऊं। उस व्यक्ति की इन बातों को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा अगर कहीं खो जाए और वो फिर कभी ना मिले तो फिर क्या तुम्हें दुख होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि तब भी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तब शायद मुझे उतना दुख ना हो जितना मेरे बेटे के खो जाने पर होगा, लेकिन दुख तो मुझे तब भी बहुत होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा कि अच्छा ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी का बेटा कहीं खो जाता है और वो फिर कभी नहीं मिलता, तो इस पर क्या तुम्हें दुख होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि मेरे बेटे और मेरे बड़े भाई के बेटे हो जाने पर होगा, लेकिन दुख तो फिर भी होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर एक बार सवाल किया और कहा, अच्छा ठीक है, अब मान लो कि वह जो व्यक्ति जिसे तुम जानते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं जानता, अगर उसका बेटा कहीं खो जाए और फिर कभी ना मिले तो क्या तुम्हें दुख होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अब शायद मुझे उतना दुख ना हो, क्योंकि मैं तो उस आदमी को जानता हूं लेकिन वह मुझे नहीं जानता और इससे हमारा कोई संबंध भी नहीं बन पाता, इसलिए शायद मुझे उतना दुख ना हो, या फिर मुझे बिल्कुल भी दुख ना हो। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर एक सवाल किया और कहा, किसे बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? काफी देर सोच और विचार करने के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को जवाब देते हुए कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से किस भावना से जुड़े हुए हैं, उससे हमारा क्या संबंध है और वो संबंध हमारे लिए कितना मायने रखता है, हमारा उससे कितना लगाव है और हम किस हद तक उस रिश्ते को या फिर उस चीज को चाहते हैं, और इसी बात से यह भी निर्भर होता है कि मुझे कितना दुख होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मान लो तुम्हारा बेटा जब छोटा था तब क्या वो मिट्टी के घर नहीं बनाया करता था? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि बाल अवस्था में तो हमने भी मिट्टी के घर बनाए हैं और मेरा बेटा भी मिट्टी के घर बनाकर खेला करता है। कोई भी बच्चा होगा तो वह मिट्टी के घर अवश्य बनाएगा और उनसे खेलेगा। इस पर महत्व कि उसी समय जिस समय तुम्हारे बेटे ने मिट्टी का घर बनाया है, ठीक उसी समय कोई ऐसी आपदा आ जाती है या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी चीज जो उस मिट्टी के घर को तोड़ देती है, गिरा देती है, तो क्या तुम्हारा बेटा उस समय रोएगा नहीं? क्या उसे दुख नहीं होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि वो अवश्य ही रोएगा, क्योंकि वो एक बच्चा है। उसे ये समझ नहीं कि जो घर उसने बनाया है वो केवल एक मिट्टी का घर है और खेलने मात्र योग्य ही है, जिस वजह से उसे दुख भी होगा और वो रोएगा भी। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा, तो क्या तुम उसका साथ दोगे? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं भला उसमें उसका साथ क्यों दूंगा?
वो एक बच्चा है, उसके मन में हजारों खेल के विचार आते हैं। वह मिट्टी के घर भी बनाकर खेल सकता है। उसे वह घर बहुत सुंदर लगता है, जिससे वह उसके साथ जुड़ भी जाता है। उसकी भावनाएं भी उस घर के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह एक मिट्टी का घर है और वो हमेशा इस तरह से बना नहीं रह सकता। उसे आज नहीं तो कल टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है। अगर तुम भी इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी अपने बेटे की तरह उस घर का निर्माण करते रहोगे और अपने जीवन में यूं ही चलते जाओगे, और जब वो घर टूटेगा तब तुम्हें भी उसके टूटने का दुख अवश्य होगा, और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम सभी लोग इस जीवन को जी रहे हैं और इसी जीवन को हम सत्य मानते हैं, जिस वजह से हम अपने जीवन में लोगों के साथ छल किया करते हैं, कपट करते हैं, लालच और द्वेष जैसे विकारों को मन में पालते रहते हैं और ये सोचते हैं कि यही जीवन परम सत्य है। लेकिन सच तो ये है कि बुद्ध के अनुसार ये वही मिट्टी का घर है जिसे कोई भी आपदा, कोई भी विपत्ति कभी भी तोड़ सकती है, क्योंकि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो यह मिट्टी का घर उद्ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और यह मिट्टी का घर इसी दुनिया में यहीं पर रह जाता है और आखिरकार वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन हम इस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, जिसे इस बात का एहसास है कि एक ना एक दिन यह मिट्टी का शरीर नष्ट होना ही है, यानी यह मिट्टी का घर टूटेगा अवश्य, तब वह व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख परिस्थिति, चाहे कुछ भी हो, वो उन परिस्थितियों में एक सा बना रहता है, क्योंकि वो यह जानता है कि आज नहीं तो कल उसे जाना अवश्य होगा। यह शरीर और यह संसार नश्वर है, क्योंकि जो बना है वो नष्ट भी अवश्य होगा। और जब कोई व्यक्ति इन सब चीजों को जान लेता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में एक ध्यान का बीज उत्पन्न होने लगता है, जो उसे वह दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु के परे होती है। एक ऐसी भावना, एक ऐसी दृष्टि जो उसे जीवन और मृत्यु के इस चक्र से हटकर सोचने और देखने की दृष्टि देती है। अगली कहानी दो बौद्ध भिक्षु की है, जिसमें से एक भिक्षु बूढ़ा था और एक जवान। वो दोनों भिक्षु भिक्षा मांगकर आश्रम की ओर लौट रहे थे और आश्रम की ओर जाते वक्त उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक स्त्री उस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़ी थी। वो स्त्री उस नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी गहराई से अनजान थी और उसी वक्त वो दोनों भिक्षु भी वहां से गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था, तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री को देखकर ये समझ चुका था कि वो स्त्री मदद चाहती है, वो ये नदी पार करना चाहती है। उसने सोचा कि उस स्त्री को ये नदी पार करवा दे, लेकिन जैसे ही उस भिक्षु ने उस स्त्री का हाथ छुआ तो उसके अंदर उसके दिल में बसी हुई काम वासना जाग उठी। स्त्री को छूते ही उस बूढ़े भिक्षु के शरीर में एक कपकपी सी छा गई। वह भिक्षु सोचने लगा कि मैंने 30 सालों से किसी भी स्त्री को नहीं छुआ है और आज एक स्त्री के स्पर्श मात्र से ही मेरे मन में न जाने कैसे कैसे विचार आने लग गए हैं। मेरे मन में फिर से वही काम वासना जागृत है। तभी उस बूढ़े भिक्षु को ख्याल आया कि अगर मैं इस स्त्री को ये नदी पार करवाता हूं तो मेरे अंदर काम वासना के ख्याल आ जाएंगे और मेरी 30 साल की तपस्या, साधना सब व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उस बूढ़े भिक्षु ने उस स्त्री को अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन तभी उनके पीछे वह जवान भिक्षु भी आ रहा था। जब उस स्त्री ने उस जवान भिक्षु से मदद मांगी तो उस भिक्षु ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और उस नदी को पार करवा दिया। नदी पार करने के बाद दोनों भिक्षु अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, जिसका रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में वो बूढ़ा भिक्षु उस जवान भिक्षु से कहता है कि आज तुमने जो कुछ भी किया है वह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम एक भिक्षु हो। इसकी शिकायत मैं गुरुवर से अवश्य करूंगा। इस पर भिक्षु कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बूढ़े भिक्षु से कहता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया है। इस पर वह बूढ़ा भिक्षु उस जवान भिक्षु से कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि जब उस स्त्री को मदद चाहिए थी तो तुमने उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई। इस पर वह जवान भिक्षु कहता है कि वह स्त्री को मदद चाहिए थी,
और मैंने सिर्फ उनकी मदद ही की है। और इस बात को मैं कब का पीछे छोड़ आया हूं, इस बात को मैं कब का भूल चुका हूं। मैंने तो सिर्फ अपने शरीर से उस स्त्री को नदी पार करवाई थी, लेकिन आप तो अभी तक उस स्त्री का बोझ अपने मन में लिए हुए हैं। अभी तक आपके दिमाग में, आपके विचारों में सिर्फ वही बात चल रही है। हम लगभग 2 घंटों से चल रहे हैं और अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ वही बात बैठी हुई है। आगे उस जवान भिक्षु ने बूढ़े भिक्षु से कहा कि किसी भी स्त्री को छू लेने मात्र से आपकी साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यह तो तब व्यर्थ होती है जब आपके अंदर उस स्त्री के प्रति काम वासना जैसे विचार, जैसे भावनाएं उत्पन्न होने लग जाए। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपने जब स्त्री को पहली बार छुआ था तो शायद आपके मन में भी वो काम वासना के विचार, ख्याल उत्पन्न होने लग गए होंगे, जिस कारण आपने उस स्त्री की मदद नहीं की। और आपके मन में शायद यह ख्याल भी आए होंगे कि अगर मैंने इस स्त्री को छू लिया और मेरे मन में काम वासना के उन विचारों के कारण अगर मेरी साधना खराब हो गई तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, मन में ख्याल आना या फिर मन में ख्यालों का उत्पन्न होना और वास्तविकता में भोग करना, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो बात आपके मन और विचारों में उठ गई उसे आप हुआ ही समझो, फिर भले ही वह आपने किया हो या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रण में करना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन हमारी उन 5 इंद्रियों में से एक है जिसके अंदर कोई विचार या फिर कोई गंदी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम पाप के भागीदार ही बनेंगे। इसलिए हमें इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना आवश्यक है। दोस्तों, मैं उम्मीद